prepared for competitive examinations oriented to the above mentioned subjects such as commerce and economics. What type of questions do you often confront, or what type of questions are supposed to be faced by the candidates in common? Now let us see what is there with. Students, एक सवाल है जो कि let two numbers be 2 and 4, geometric mean, harmonic mean, arithmetic mean and quadratic mean. Which one will be larger in magnitude for these two numbers? दो नंबर्स इसने दिए हैं. अब सबसे पहले तो आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन, इन तमाम मीन्स के या इन तमाम ये जो टर्म्स हैं उनके हवाले से आपको कंप्लीट अवेयरनेस होना ज़रूरी है. और ये कंप्लीट अवेयरनेस आपको कौन सा सब्जेक्ट्स देता है इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में? इट इज़ प्योरली एक्सप्लेन्ड बाय स्टैटिस्टिक्स. और स्टैटिस्टिक्स आपने जो है वो पढ़ चुके होंगे. मेरी इससे पहले भी एक वीडियो है जो कि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन पर जो है वो डिटेल्ड ग्रुप डेटा के लिए दी हुई है, जिसमें अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा के लिए भी जो है वो फार्मूलाज एक्सप्लेन्ड हैं. उस वीडियो को आप रेफ़र कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर from the given options. For this you must have a certain reason at the very first to select the correct answer, or otherwise selecting in random does not have the certainty that your answer will be correct. Therefore, to be accurate and to be correct, to achieve the high score in such type of the MCQ test, you need to understand the terms and their relative formulas. Now students, what is the arithmetic mean? AM represented for arithmetic mean, GM is the representative name, representative symbol for geometric mean, HM for harmonic mean and QM for quadratic mean. Now the relative formulas for all are explained over here. Let us see. Arithmetic mean is the sum of all the elements divided by number of the elements. जिससे हम अर्थमेटिक मीन एक्चुअली वही मीन है जिसको हम आम तौर पर सरासरी कहते हैं, एवरेज जिसे कहा जाता है, यानी यही इसी को हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का नाम दे रहे हैं. जो आपको नंबर्स गिवन हैं, 2, 3 हो तो तीनों को जमा करेंगे, सम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कितने हैं? 3 है तो 3 से करेंगे, 4 होंगे तो 4 से करेंगे. यानी तमाम जो डेटा आपको मिली हुई होगी इस तमाम न्यूमेरिकल डेटा को आप सम अप कर देंगे. समिंग अप के बाद आप उसको उसके आंसर को, उसकी जो भी रिज़ल्ट आती है उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से. कितने नंबर्स थे, तो ये अर्थमेटिक मीन रहा. इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन इज़ द 2 नंबर्स हैं या मोर देन 2 हैं, जितने भी नंबर्स हों, nth रूट निकालेंगे ऑफ द नंबर्स. जितने भी नंबर्स हों, मिसाल की बात है आपके पास A B C D E F कुछ भी हों, जितने भी नंबर्स हों उन सबको पहले आप ज़रब करेंगे. ज़रब में लिखकर आप उनका nth रूट निकाल देंगे, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को. सपोज 2 नंबर्स हैं, देन A B और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा. 3 नंबर्स होंगे, 3 होंगे, तो आप 3 के लिए क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे. 3 नंबर्स हों तो आपने क्या करना होगा? क्यूब रूट निकालना होगा. मिसाल की बात है आपके पास नंबर्स हैं A, B एंड C, तो पहले आप ये लिखेंगे तीनों नंबर्स, A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C एंड देन स्क्वायर क्यूब रूट की सिंबल दे देंगे. क्यूब रूट इस तरह आप रेडिकल की सिंबल देंगे, उसके ऊपर इंडेक्स 3 दे देंगे. तो ये ज्योमेट्रिक मीन रहा. इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन अगर 4 नंबर्स हों तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? वो क्या लिखेंगे? 4th रूट, यानी यहाँ 3 की जगह आपने
जो लिख लेना होगा 3 की जगह पर यहाँ पर आप 4th रूट 4 लिख देंगे और इसका नंबर क्या आ जाएगा, इधर C के बाद फिर D कर देंगे, यानी ये 4th रूट। जितने भी आपके पास नंबर्स जो आपसे दिए जा रहे हैं आपको, उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालेंगे, nth रूट निकालेंगे। जितने नंबर्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने थे उतना रूट निकलेगा। इसी को आप ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और फिर हार्मोनिक मीन एक्चुअली जो नंबर्स हैं आपके पास उनका रेसिप्रोकल निकाल के सम अप करेंगे। हार्मोनिक मीन यानी जो नंबर्स आपको गिवन हैं उनका रेसिप्रोकल निकालना होगा, यानी n डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b, n डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। इसी को आप सिंप्लीफाई करें तो NAB एंड डिवाइडेड बाय a प्लस b। अगर दो नंबर्स हैं तो आपने क्या करना होगा, 2AB डिवाइडेड बाय a प्लस b। और अगर 2 से ज़्यादा हैं जितने नंबर्स हों तो उस तरीके से आप इसको जो है लिखेंगे। यानी अगर नंबर 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो आपने क्या लिखना होगा, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, n, यानी नंबर्स आपके पास 3 हैं, बिलफर्ज आपके पास नंबर्स हैं 3, यानी आप लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय, कौन से नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, लेकिन 3 कौन से हैं, जो नंबर्स हों। बिलफर्ज आपके पास नंबर है, एक है 2, दूसरा है 4 और तीसरा है 6। ये 3 नंबर्स हैं, तो आप लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इनका फिर एलसीएम निकालना होगा और इनको हल करना होगा। जितनी भी इसकी रिज़ल्ट आती है कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी द प्रोसीजर। तो अभी इस वक्त स्टूडेंट्स आपको जो सवाल दिया हुआ है हम चलते हैं उसी क्वेश्चन पर। तो इसमें आपने देखा कि अर्थमेटिक मीन मालूम करना है ट्रू नंबर्स का, 2 और 4, दो नंबर्स जो आपको दिए गए हैं 2 और 4, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आपने क्या लिखा, आपने 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2 इनको जमा किया, यू गॉट द रिजल्ट 3। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने 2 × 4 अंडर रेडिकल, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाला, यू गॉट अंडर रेडिकल 8 विच रिजल्ट्स टू 2.8। इसी तरह फिर आपने इनका हार्मोनिक मीन जाके निकाला है, तो हार्मोनिक मीन इनका क्या निकला, इनका हार्मोनिक मीन इस रिज़ल्ट में, इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं और फार्मूला में वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आपने इसकी रिज़ल्ट जाके मालूम की है, और वो कौन सी है, दैट इज़ दिस वन। आपने लिखा 2 बिकॉज NAB डिवाइडेड बाय A प्लस B विल बी द फार्मूला। 2 नंबर्स हैं तो 2AB, A 2 है, B 4 है, डिवाइडेड बाय 2 + 4 एंड इसकी रिज़ल्ट आपको मिली 8/3 यानी 2.66। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, अर्थमेटिक मीन आपने देखा रिजल्ट में क्या आया है 3, ज्योमेट्रिक मीन 2.8 एंड हार्मोनिक मीन 2.66। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ, 2 नंबर्स दिए हुए थे, तो इनमें ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है या हार्मोनिक मीन बड़ा है, अर्थमेटिक मीन बड़ा है, आप देख लें खुद, बड़ा कौन सा है, 3 वैल्यू में बड़ा है, मैग्नीट्यूड बड़ा है 3 का 2.8 से, 2.8 मैग्नीट्यूड में जो है वो लार्जर है 2.66 से। तो इसका मतलब फार्मूला आपके पास है, जहन में आपको रख लेना चाहिए हमेशा के लिए, दैट विल बी वर्थफुल एंड यूजफुल इन फ्यूचर केस, कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज
greater than geometric mean. Arithmetic mean is always greater than geometric mean and that is greater than harmonic mean. तो ये फार्मूला अगर आप अपने जहन में रख लेंगे तो आप आसानी से किसी भी कैलकुलेशन में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, रिज़ल्ट पर पहुंच पाएंगे अगर ये फार्मूला आपके जहन में हो कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन एंड दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन, बट फॉर व्हाट कंडीशन, दिस इज़ समवट कंडीशनल, कि आपके जो नंबर्स हैं वो क्या हों, सेम ना हो। अगर कोई नंबर सेम है तो फिर उसमें ये फार्मूला जो है वो वैलिड नहीं होगा। मिसाल की बात है, मैं आपको 2 नंबर्स देता हूँ आपको और दोनों नंबर्स जो है वो सेम है, सपोज़ करें 5 और 5। अब इसका जो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो भी 5 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे वो भी 5 आएगा, हार्मोनिक मीन निकालेंगे वो भी 5 आएगा। यानी देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन बिकॉज द नंबर्स आर सेम है। तो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन तमाम बराबर आएंगे। लेकिन अगर सेम नहीं है, नंबर्स डिफरेंट है, नंबर्स के मैग्नीट्यूड में फ़र्क है, तो फिर अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, हार्मोनिक मीन होगा। ये अगर आप प्रिंसिपल अपने जहन में रख लें तो आप किसी भी MCQs के क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वाड्रेटिक मीन। उमूमन हमारे जो तलबा हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक मीन समझ नहीं पाते। तो वेरी सिंपल, क्वाड्रेटिक मीन ये दो आपको अगर नंबर्स गिवन हो तो आपने क्या करना होगा, उनकी स्क्वायरिंग करके सम करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स। कितने नंबर्स हैं, अगर 2 हैं तो 2 से करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स हो तो जितने नंबर्स हों डिवाइडेड बाय n, यानी a² + b² डिवाइडेड बाय n अंडर रेडिकल। ये आपका क्या रहेगा, रूट मीन स्क्वायर भी कहा जाता है इसे और क्वाड्रेटिक मीन भी कहा जाता है। तो इस केस में 2 और 4 में क्वाड्रेटिक मीन क्या होगा, 2 और 4, तो 2² + 4², 4² क्या होगा 16, 2² 4 होगा, 16 और 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10 अंडर रेडिकल 10। अंडर रेडिकल 10 का मतलब क्या रहा, 2 इंटू 5 अंडर रेडिकल। यानी आपके पास अंडर रेडिकल 10 की जो वैल्यू आएगी वो 3 पॉइंट समथिंग होगी। 3 पॉइंट समथिंग होगी का मतलब कि 3 से ज़्यादा होगी। 3 से ज़्यादा होगी यानी आपका क्वाड्रेटिक मीन जो होगा वो इन तीनों से बड़ा होगा। क्वाड्रेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, और फिर ज्योमेट्रिक मीन से भी बड़ा होगा और हार्मोनिक मीन से भी बड़ा होगा। एक दफ़ा फिर देख लें, क्वाड्रेटिक मीन में आप क्या कर रहे हैं, नंबर कौन से थे, 2 का स्क्वायर 4 और फिर दूसरा नंबर था 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 10 अंडर रेडिकल। तो अंडर रेडिकल 10 को आप गेस करेंगे कि 10 के नज़दीक वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर था, 9 था। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 आता है। तो इसका मतलब 10 का क्या आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यानी 3 से ज़्यादा आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हार्मोनिक मीन जो रहा, ये आपका जो क्वाड्रेटिक मीन रहा वो अर्थमेटिक मीन से बड़ा होगा, और जब अर्थमेटिक मीन से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये बाकी तमाम से बड़ा होगा। तो इस तरह ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत सारी टेक्निकल, मोस्ट टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड, जो अमूमन स्टूडेंट्स तस्वर करते हैं, समझते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन मैथमेटिकल फिनामिना में, उन तमाम चीज़ों को मैं अपनी वीडियोस में लाता जाऊंगा। आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह यू विल हैव ए गुड स्किल, और आपकी ये सलाहियतें जो मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव जो अप्रोच होती है वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ती रहेगी।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।